आर्थिक प्रणाली एवं पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये बुक का दूसरा चैप्टर। आर्थिक प्रणाली एवं पंचवर्षीय योजनाएं, आर्थिक प्रणाली एवं पंचवर्षीय योजनाएं। पहला पॉइंट, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या है? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है? आर्थिक नियोजन का मतलब है कि देश का जो केंद्रीय अधिकारी है, देश का जो केंद्रीय अधिकारी है, देश के अंदर जितने भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों को ध्यान में रख करके एक लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य को एक निश्चित समय पर प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, जिसे क्या बोला जाता है? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन। योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में की गई, योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में की गई, ये योजना आयोग की स्थापना किस लिए की गई? अंग्रेजों से हमें विरासत में एक पिछड़ी हुई गतिहीन अर्थव्यवस्था मिली। हमने इस अर्थव्यवस्था का क्या करना था? विकास करना था, बूस्ट करना था इकोनॉमी को। तो इकोनॉमी का यानी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए प्लानिंग बनाना था। तो उस प्लानिंग को शुरू करने के लिए यानी इकोनॉमी को विकास करने के लिए, इकोनॉमी का विकास करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना की गई। पहली पंचवर्षीय योजना जब शुरू की गई 1951 में शुरू की गई। 1951 से लेकर के 1956 तक योजना चली, 5 वर्ष तक। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था, कृषि आय में वृद्धि करना। कृषि आय में वृद्धि करना। और दूसरा लक्ष्य यह था कि आय की जो असमानता है, आय की असमानता, यानी हमारे देश के अंदर आय का जो वितरण है वो बहुत ही ज्यादा है। आय का वितरण क्या है? बहुत ही अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब आसमान है, किसी के पास करोड़ों है, किसी के पास कमाने को नहीं, पैसे ही नहीं है। तो आय की समानता को क्या करना है? कम करना। ये पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अभी तक भारत 12 पंचवर्षीय योजनाएं क्या कर चुका है? समाप्त कर चुका है। बट बाद में इसका नाम जो है, योजना आयोग का नाम बदल करके जनवरी 2015 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया। नीति आयोग रख दिया गया। जनवरी 2015 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया। 1950 में इसका नाम था। 1950 में जब ये शुरू किया गया था तब इसका नाम क्या था? योजना आयोग। 1950 में शुरू किया गया, इसका गठन हुआ, लेकिन जनवरी 2015 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, यानी इस नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब ये प्रधानमंत्री ही आर्थिक नियोजन करता है। प्रधानमंत्री ही आर्थिक नियोजन करता है। जो मैंने डेफिनेशन दिया आर्थिक नियोजन का, कि भाई देश का जो केंद्रीय अधिकारी अर्थात जो देश का प्रधानमंत्री है, देश के अंदर जितने भी संसाधन है उन संसाधनों को ध्यान में रख करके लक्ष्य क्या करता है? निर्धारित करता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या करता है? प्रयत्न करता है। वो देश का केंद्रीय अधिकारी होता है। ये आर्थिक नियोजन। अब ये नियोजन है, नियोजन 2 प्रकार का नियोजन होता है। एक होता है निदेशात्मक नियोजन। निदेशात्मक नियोजन। निदेशात्मक नियोजन क्या है? निदेशात्मक नियोजन वह नियोजन है जिसके अंदर सारा का सारा निर्णय जो लिया जाता है वो बाजार शक्तियों द्वारा लिया जाता है। बाजार शक्तियों के द्वारा निर्णय लिया जाता है। सरकार का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता है। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, सारे के सारे निर्णय बाजार शक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं। ये निदेशात्मक नियोजन। और एक होता है व्यापक नियोजन। व्यापक नियोजन। व्यापक नियोजन ये दोनों का मिश्रित होता है, सरकार का और बाजार शक्तियों का। यहाँ सरकार भी निर्णय ले रही है और बाजार शक्तियां भी क्या कर रही हैं? निर्णय, यानी उत्पादक अधिक से अधिक लाभ कमाने पर लगा पड़ा हुआ है, सरकार समाज का कल्याण करने पर लगी हुई। तो व्यापक नियोजन, ये व्यापक नियोजन कहलाता है। ये व्यापक नियोजन है। तो नियोजन 2 प्रकार के, निदेशात्मक नियोजन और व्यापक नियोजन। निदेशात्मक नियोजन और व्यापक नियोजन। आगे हम पढ़ेंगे आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली क्या होती है? पूरे विश्व में प्रत्येक देश किसी न किसी एक आर्थिक प्रणाली को क्या करता है? अडॉप्ट करता है, अपनाता है। तो उसी आर्थिक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे हम। कितने प्रकार की आर्थिक प्रणाली है? आर्थिक प्रणाली, पहला है आर्थिक प्रणाली बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था, जिसको हम एक और अन्य नाम से जानते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है। पूंजीवाद। ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंदर सारे के सारे निर्णय बाजार शक्तियों द्वारा लिए जाएंगे।
सारे सारे निर्णय बाजार शक्ति, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, सारा का सारा निर्णय बाजार शक्ति द्वारा लिए जाएंगे। इसके अंदर जो इनका ध्यान होता है, अधिक से अधिक क्या करना है, लाभ कमाना है, अधिक से अधिक क्या करना है, लाभ कमाना है। इस अर्थव्यवस्था के अंदर, ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर जीडीपी जो होती है तीव्र गति से क्या करती है, तीव्र गति से बढ़ती है, तीव्र गति से बढ़ती है, तीव्र गति से। अगर बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद बाजार अर्थव्यवस्था अथवा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है तो इसका मतलब है कि जीडीपी, उस देश की जीडीपी तीव्र गति से बढ़ेगी। इसके अंदर क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, सारे के सारे निर्णय बाजार शक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पर इस अर्थव्यवस्था के अंदर लोगों का जो फोकस होता है, अधिक से अधिक क्या करना है, लाभ को अर्जित करना है। इसकी हानि यह है कि ये समाज का जो गरीब वर्ग है या समाज के कल्याण पर ध्यान नहीं देता है, ये बाजार अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसे समाजवाद अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, समाजवाद अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। समाजवाद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर सारे के सारे निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएंगे, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, सारा निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है, टोटल निर्णय। और यहां पर सामाजिक कल्याण पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, सामाजिक कल्याण पर ध्यान दिया जाता है कि समाज का कल्याण होना चाहिए। इस बाजार का जो लाभ, इस अर्थव्यवस्था का जो लाभ है, सामाजिक कल्याण पर क्या करती है, ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन इसके अंदर जो जीडीपी होती है, जीडीपी बहुत धीमी गति से, मंद गति से क्या होता है, बढ़ता है। प्रॉफिट यह है कि समाज के कल्याण पर क्या करती है, ध्यान देती है। नुकसान यह है कि ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर जीडीपी बहुत ही मंद गति से क्या होता है, बढ़ता है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तीसरा मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां बाजार शक्तियां अपने तरीके से काम करती हैं और सरकार अपने तरीके से क्या करता है, काम करता है। यानी बाजार और सरकार, बाजार और सरकार दो के दोनों मिलकर के क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा क्या है, उदाहरण है। तो ये आर्थिक प्रणाली, तीन प्रकार की आर्थिक प्रणाली, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीन प्रकार की क्या है, आर्थिक प्रणालियां हैं। तीन प्रकार की क्या है, आर्थिक प्रणाली। नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य, नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य जो क्या किए गए हैं, डिसाइड किए गए हैं, वो क्या लक्ष्य है, वो 5 लक्ष्य डिसाइड किए। पहला है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, दूसरा है आधुनिकीकरण, तीसरा है आत्मनिर्भरता, चौथा न्यायोचित वितरण अथवा साम्यता, पांचवा पूर्ण रोजगार, न्यायोचित वितरण अथवा साम्य, पांचवा पूर्ण रोजगार। तो ये नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किए गए, लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाएगी, इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाएगी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान। तो पहला लक्ष्य है जीडीपी में वृद्धि, कि हम जीडीपी में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो जीडीपी को बढ़ाया कैसे जा सकता है, जीडीपी को बढ़ाने के तरीके है कि संसाधन, जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग किया जाए, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग हो। दूसरा तरीका है तकनीकी, पहला तरीका है संसाधनों में, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग। दूसरा तरीका है तकनीक में परिवर्तन किया जाए। इन दो तरीकों से देश की जीडीपी को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। हाल ही पिछले 10 वर्षों से लेकर पिछले 10 वर्षों में जो जीडीपी का रिकॉर्ड है, जहां 10वें 11वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर। पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में हमारा स्थान, भारत का स्थान 5वें स्थान पर हो गया है। तो जीडीपी में वृद्धि, पहला लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है कि जीडीपी, देश की जीडीपी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बढ़ाने का तरीका क्या है, संसाधनों का परिपूर्ण प्रयोग किया जाएगा और तकनीकी में परिवर्तन किया जाए, आधुनिक तकनीकी को क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया गया आधुनिकीकरण, हम देश के अंदर आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण करेंगे। आज वर्तमान अवस्था में कृषि क्षेत्र देख लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लो, मोबाइल सेक्टर देख लो, हर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र देख लो, हर एक क्षेत्र के अंदर आधुनिकीकरण, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, नई नई तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। और बात वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं बचा है जो मशीन से ना किया जा सके। हर एक काम करने, कटाई, दवाई, बुवाई, हर काम करने के लिए
कृषि में तकनीकी का आधुनिकीकरण हो चुका है। ऐसे गवर्नमेंट सरकार के लक्ष्य है कि हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में हम क्या करेंगे, आधुनिकीकरण लाएंगे। तीसरा पॉइंट, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब यह है कि जिन संसाधनों को लेकर के हम किसी दूसरे देश के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, उन संसाधनों का हम अपने देश में ही क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। जिन संसाधनों को लेकर के हम किसी दूसरे देश पर निर्भर करते हैं, उन संसाधनों का हम अपने देश में ही क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। 1965 की एक बात है, 1965 की एक बात है कि जहां पर हम, इस समय एक ऐसा टाइम था जहां पर हम गेहूं के लिए दूसरे देश पर, अमेरिका जैसे देश पर क्या करते थे, निर्भर करते थे। तो कि अमेरिका ने क्या कर दिया, मना कर दिया, हम गेहूं नहीं बेचेंगे। कोई कारण था जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण उन्होंने क्या कर दिया, कुछ मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं, हम गेहूं नहीं बेचेंगे। उसके बाद 1967 के 65-66, 67 में, 1967 में, उसके बाद अमेरिका के मना करने के बाद भारत के अंदर शुरू हुई हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति 1967 के आसपास हरित क्रांति शुरू हुई, जिससे हरित क्रांति शुरू होने के पश्चात भारत खाद्यान्न के मामले में क्या हुआ, आत्मनिर्भर हो गया। आज वर्तमान टाइम पर भारत के पास खाद्यान्न के मामले में इतना अनाज है, इतना अनाज है कि पूरा देश बैठ करके 2 साल तक क्या कर सकता है, खा सकता है। भारत के पास इतना अनाज है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में आत्मनिर्भर हुए, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में हम अन्य सेक्टर में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अगला पॉइंट, न्यायोचित वितरण अथवा साम्य। गवर्नमेंट का चौथा लक्ष्य, चौथा महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है कि गवर्नमेंट चाहती, सरकार चाहती कि देश के अंदर आय का वितरण क्या हो जाए, एक समान। एक समान, ये बहुत ही कठिन कार्य है कि सभी की इनकम को क्या कर दिया जाए, एक समान कर दिया जाए। अब इसको समान करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए कदम क्या है कि भाई अमीरों पर, जो जिनके पास ज्यादा पैसा, उनके पास भारी मात्रा में क्या लगाया जाए, कर लगाया जाए, और जो गरीब वर्ग, निर्धन वर्ग के लोग हैं, जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे जो आय की असमानता का जो खाई है उसको थोड़ा क्या किया जा सके, कम किया जा सके। गवर्नमेंट का चौथा और महत्वपूर्ण लक्ष्य न्यायोचित वितरण अथवा साम्य। पांचवा, पूर्ण रोजगार। गवर्नमेंट का पांचवा और आखिरी महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अर्थव्यवस्था में जो भी मजदूरी की न्यूनतम दर पर काम करने के लिए तैयार है, उन सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी मजदूरी की न्यूनतम दर पर काम करने के लिए तैयार है, उन सभी लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाया जाए, ताकि देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार हो। और तो देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होगा, वो काम करेगा, उत्पादन गतिविधि में अपना योगदान देगा, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने का मतलब सीधा सा मतलब है देश की जीडीपी क्या होगी, बढ़ेगी। यह है नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य। नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य में से 5 लक्ष्य का, जीडीपी में वृद्धि, दूसरा आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता, पांचवा न्यायोचित वितरण अथवा साम्य, चौथा न्यायोचित वितरण अथवा साम्य, पांचवा पूर्ण रोजगार।